नमस्कार। आज गोवर्धन पूजा है, बहुत ही शुभ दिन है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा को एक बार फिर याद करने का सुअवसर है। भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा हमें पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के सह अस्तित्व और जलवायु परिवर्तन के प्रति गहरी जागरूकता की प्रेरणा देती है। व्रज भूमि में जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में गोकुल में रहते थे, तब वहाँ के लोग हर वर्ष देव इंद्र की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्र ही वर्षा करते हैं, जिससे खेती होती है और संपूर्ण जीवन चलता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने बाल बुद्धि से पूछा, क्या इंद्र ही सब कुछ करते हैं? क्या गोवर्धन पर्वत, गायें और किसान कोई महत्व नहीं रखते? उन्होंने व्रजवासियों को समझाया, गोवर्धन पर्वत घास, जल, फल और चारा देता है। गायें दूध और जीवन देती हैं। किसान परिश्रम से अन्न उपजाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया। इंद्र को ये अपमानजनक लगा। उन्होंने भयंकर वर्षा और तूफान करवाई ताकि गोकुल वासियों को दंड मिल सके। तब श्री कृष्ण ने चमत्कार किया और उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी व्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। यह चमत्कार 7 दिनों तक चला। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उन्हें यानी कृष्ण को परब्रह्म के रूप में स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण के इस गोवर्धन लीला से पर्यावरण संरक्षण की भावना को समझ सकते हैं। उन्होंने प्रकृति की पूजा पर जोर दिया, न कि केवल देवताओं की पूजा पर। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। यह गोवर्धन पर्वत स्थानीय पर्यावरण का स्रोत था। जल, चारा, फल, छाया सब कुछ इसी से मिलते थे। यह संदेश देता है कि प्राकृतिक संसाधन का सम्मान करना ही सच्ची पूजा है। एक और बात, गोवर्धन पूजा में गोधन की पूजा भी होती है। यही गोधन ग्रामीण जीवन और पर्यावरणीय संतुलन का आधार है। इस तरह से समझ सकते हैं कि गोवर्धन पूजा हमारे पर्यावरण के प्रति किस तरह का भारतीय परंपरा में लगाव रहा है, गहरी जुड़ाव रहा है। सदियों से हमारी सनातनी परंपरा में उसकी अभिव्यक्ति गोवर्धन पूजा में होता है। तो इस तरह से यह गोवर्धन पूजा हम सब के लिए बड़ा ही शुभ अवसर है। हम इससे सीखें और अपने पर्यावरण के संरक्षण पर विशेष ध्यान दें। जय हिंद।